दोस्तों, इस समय सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई कैग रिपोर्ट। दिल्ली में बीजेपी की जीत के बाद रेखा गुप्ता के सीएम बनने के बाद पहला विधानसभा सत्र चल रहा है, जिसका आज तीसरा दिन है और रेखा गुप्ता ने भी पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल वाली ही राह पकड़ ली है, एक दूसरी पार्टी की पोल खोलना। और इसी के चलते विधानसभा सत्र में सबसे पहले कैग रिपोर्ट पेश की गई है, जिसको लेकर कुछ दिन से काफी हंगामा देखने को मिल रहा है। लेकिन बीजेपी ऐसा दिखा रही है कि ऐसा पहली बार हुआ है और वहीं सब उस पर विश्वास भी कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, कैग रिपोर्ट पहली बार पेश नहीं की गई है, बल्कि जब अरविंद केजरीवाल सीएम बने, उन्होंने भी सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ कैग रिपोर्ट पेश की थी। लेकिन यहाँ मुद्दा ये नहीं होना चाहिए कि किसने किसके घोटाले गिनवाए, मुद्दा ये होना चाहिए कि आखिर उस कैग रिपोर्ट के क्या नतीजे निकले, क्या उस पर कार्रवाई हो पाई, क्या घोटाले में जिसने जो लिया उसने वो लौटाया। बड़ा मुद्दा इस समय देश के सामने ये होना चाहिए, ना कि ये कौन किसके घोटाले गिनवा रहा है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने आपकी कैग रिपोर्ट पेश की है तो बीजेपी के खिलाफ भी कभी कैग रिपोर्ट पेश नहीं की गई है। हर राजनीतिक पार्टी इस दलदल का हिस्सा है। आइए जानते हैं क्या है असलियत। नमस्कार दोस्तों, मैं संजना आपके साथ और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। दरअसल सत्र के दूसरे दिन यानी 25 जनवरी को दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल की शराब नीति कैग की रिपोर्ट पेश की गई। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने यह रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में कहा गया कि शराब नीति में बदलाव के कारण दिल्ली सरकार को 2002 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। यह नुकसान दिल्ली सरकार के कई गलत फैसलों के कारण हुआ है। आबकारी विभाग की नीतियों के कारण यह नुकसान हुआ है। क्षेत्रीय लाइसेंस जारी करने में ढिलाई बरती गई, जिसके कारण 940 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। री-टेंडर प्रक्रिया के कारण 890 करोड़ रुपए का नुकसान। रिपोर्ट में कई गड़बड़ियां गिनवाई गई। इसमें कहा गया कि 71% आपूर्ति 3 थोक विक्रेताओं के कब्जे में थी। कमीशन 2.5 गुना बढ़ा दिया गया, यानी 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया। सिक्योरिटी डिपॉजिट सही से कलेक्ट नहीं किया गया, जिसके कारण 27 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इसके अलावा और भी कई खामियां गिनवाई गई। सीएजी ने अपनी इस रिपोर्ट में साल 2017 से 21 के बीच दिल्ली की पुरानी शराब नीति से जुड़े कई नियम उल्लंघन की बात की। दोस्तों, यह मुद्दा उस समय भी उठा था और कोर्ट तक भी गया था, लेकिन कोर्ट ने गैर अनुपालन वाले वार्डों में अनिवार्य दुकानों के संबंध में किसी भी लाइसेंस शुल्क का भुगतान करने में छूट दे दी। लेकिन वो ऐसे ही चलता रहा। उस समय ठीक तरह से कार्रवाई क्यों नहीं की गई, और क्या की भी गई तो बात दबा दी गई? क्या ये नुकसान केवल पार्टियों की छवि खराब करने के लिए जनता को दिखाए जाते हैं? क्या असल में इन पर कार्रवाई हो पाती है या नहीं? आइए जानते हैं अब तक कितनी कैग रिपोर्ट पेश की गई और उनका क्या रहा, क्या उन पर कार्रवाई हो पाई या नहीं। कैग रिपोर्ट पर शीला दीक्षित को घेरते हुए केजरीवाल। 2013, 14 और 15 में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने कैग रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस और शीला दीक्षित सरकार पर जमकर हमले बोले थे। 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में भ्रष्टाचार को लेकर केजरीवाल ने कैग रिपोर्ट का हवाला देते हुए शीला दीक्षित सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने दावा किया था कि रिपोर्ट में 90 करोड़ रुपए के स्ट्रीट लाइट प्रोजेक्ट में गड़बड़ी का जिक्र है। इसके आधार पर केजरीवाल ने दिल्ली सरकार की एंटी करप्शन ब्रांच एसीबी को भी शीला दीक्षित के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिया था। 2013 से 2015 के बीच हुई दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कैग रिपोर्ट को 370 पन्नों का सबूत बताते हुए कहा कि यह शीला दीक्षित सरकार की नाकामी और भ्रष्टाचार को उजागर करता है। लेकिन इस रिपोर्ट का क्या रहा? क्या शीला दीक्षित की सरकार लौटा पाई? जब ए राजा को जाना पड़ा खेल 2010 में पहली बार 2G स्पेक्ट्रम आवंटन पर सवाल तब उठा जब देश के महालेखाकार और नियंत्रक कैग ने अपने रिपोर्ट में इस आवंटन से लेकर सरकार को भारी नुकसान होने की बात कही। रिपोर्ट के अनुसार कंपनियों को नीलामी की बजाय पहले आओ पहले पाओ नीति के तहत स्पेक्ट्रम दिया गया, जिससे सरकारी खजाने से 1.76 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ।
हालांकि सीबीआई ने कोर्ट में दलील दी कि यह नुकसान करीब 30,984 करोड़ रुपए से भी ज्यादा था। कैग रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि यदि स्पेक्ट्रम का आवंटन समय पर और नीलामी के जरिए किया जाता तो सरकार की आय में कम से कम 1.76 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि हो सकती थी। इसके बाद 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने ए राजा के कार्यकाल में दिए गए सभी टेलीकॉम लाइसेंस रद्द कर दिए और उनके खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दिया। राजा पहले ही नवंबर 2010 में टेलीकॉम मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके थे और फरवरी 2011 में सीबीआई जांच के तहत गिरफ्तार कर लिए गए। वह 15 महीने जेल में रहे, उसके बाद उन्हें जमानत मिल गई। हालांकि दिसंबर 2017 में पटियाला हाउस कोर्ट ने इस घोटाले पर फैसला सुनाते हुए पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा, द्रमुक सांसद कनिमोझी समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत पेश नहीं किए गए और केवल एक लाइन से फैसला लेना मुश्किल हो जाता है। ऐसे कर आरोपियों को बरी कर दिया गया। वहीं एक कैग रिपोर्ट सीएम का विदेश दौरा आया निशाने पर। 2001 में सार्वजनिक हुई एक कैग रिपोर्ट में सामने आया कि गुजरात के मुख्यमंत्री रहे केशुभाई पटेल ने 199 और 2000 में यूके, यूएस, नीदरलैंड और बेल्जियम की 2 विदेशी यात्राएं बिना किसी उचित कारण के की थी। रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने अपनी निजी यात्रा को आधिकारिक दौरे में बदल दिया और केंद्र सरकार से इसे मान्यता दिलवाई। रिपोर्ट में कहा गया कि मुख्यमंत्री ने 11 जून 1999 को प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर बताया कि वे पटेल समाज और इंटरनेशनल जैन ऑर्गेनाइजेशन के वार्षिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए निजी खर्चे पर यात्रा करेंगे, लेकिन 17 जून को इसी आधिकारिक यात्रा घोषित करने का अनुरोध कर दिया गया। कैग ने उनके साथ किए गए आर्थिक सलाहकार और इंडस्ट्रीज कमिश्नर से कुल $9,500 की गलत तरीके से ली गई एंटरटेनमेंट अलाउंस राशि लौटाने को भी कहा था। वहीं बीजेपी की भी पोल खोली गई थी कैग रिपोर्ट के जरिए। भारतमाला परियोजना के चरण 1 BPP-1 में प्रोजेक्ट पर 2017-18 से 20-21 के दौरान की गई अपनी ऑडिट रिपोर्ट में कैग ने 14 लेन सड़क परियोजना की टिप्पणी की। ऑडिटर कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल कैग की एक रिपोर्ट ने दिल्ली गुरुग्राम को जोड़ने वाली द्वारका एक्सप्रेसवे को लेकर पास किए गए बजट पर गंभीर सवाल खड़े किए थे। कैग के मुताबिक 29.06 किलोमीटर लंबे द्वारका एक्सप्रेसवे को कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर्स ने CCEA की तरफ से 18.20 करोड़ प्रति किलोमीटर की बजट का अप्रूवल मिला था, लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने इसका कुल बजट कुछ अलग ही बताया। इसका मतलब 18.20 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर की जगह 250.77 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर का खर्च सामने आया है। अधिकारियों ने कहा कि कैबिनेट की मंजूरी मानक 4 लेन रोजमार्गों के निर्माण पर आधारित है, जबकि यह परियोजना 14 लेनों की है। 8 लेन एक्सेस नियंत्रण और 6 लेन सर्विस रोड। एक्सेस नियंत्रण खंड का अधिकांश हिस्सा ऊंचा है। उन्होंने कहा कि लागत को उन समितियों द्वारा अनुमोदित किया गया है जिनमें सड़क और वित्त मंत्रालय और नीति आयोग के प्रतिनिधि भी शामिल थे। वहीं एक और कैग रिपोर्ट जारी की गई। एक ही आधार नंबर पर कई लोगों को पेमेंट किए गए थे। झारखंड में ई कल्याण पोर्टल, छात्रवृत्ति और पेंशन योजना पर कैग ऑडिट रिपोर्ट में कई गड़बड़ियों का खुलासा हुआ था। 2023 में रखी गई इस रिपोर्ट के अनुसार फर्जी लाभार्थियों को छात्रवृत्ति दी गई, मृत लोगों को पेंशन मिली और एक ही आधार नंबर पर कई लोगों को भुगतान किया गया था। यह ऑडिट 2017 से 2021 के बीच DBT योजना पर आधारित था, जिसमें 2 साल बीजेपी सरकार और 2 साल JAM कांग्रेस सरकार का कार्यकाल शामिल था। रिपोर्ट में खास तौर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना में वित्तीय अनियमितताओं को उजागर किया गया था। बता दें कि कैग अपनी रिपोर्ट सदन और राज्य विधानसभा की विभिन्न समितियों को सौंपता है। इसके बाद ये समितियां रिपोर्ट को विस्तृत जांच करती हैं और तय करती हैं कि सभी नीतियों का सही तरीके से पालन किया गया है या नहीं। साथ ही यह भी देखा जाता है कि किसी सरकारी निकाय द्वारा कोई गड़बड़ी तो नहीं की गई है। इसके बाद इसे संसद या विधानसभा में चर्चा के लिए पेश किया जाता है
और आगे की कार्यवाही तय की जाती है। दिल्ली में शराब के नियमन और आपूर्ति पर नियंत्रण एवं महालेख परीक्षण सीएजी की रिपोर्ट पर विधानसभा में बहस जारी रहेगी। सीएम गुप्ता द्वारा मंगलवार को पेश की गई रिपोर्ट के अनुसार 21-22 में अब समाप्त हो चुकी आबकारी नीति बनाने और उसे लागू करने में समस्याओं के कारण दिल्ली सरकार को 2002 करोड़ रुपए का भारी नुकसान हुआ है। बहस के अलावा विधानसभा में नियम 2080 के तहत चर्चा होगी, जिससे सदस्य अध्यक्ष की अनुमति से मामले उठा सकेंगे। लेकिन क्या कार्यवाही होगी? क्या उस मुद्दे को कुछ दिन गरमाया जाएगा और फिर नई कैग रिपोर्ट की तैयारी की जाएगी? आपका क्या कहना है दोस्तों कैग रिपोर्ट के बारे में? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें जनता की आवाज। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें।